और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आगरा के लोगों के क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या राय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चौपाल में। हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमने चुनावी चौपाल लगाई है आगरा में, ताज नगरी आगरा में, मतलब मोहब्बत के शहर में। हम देवीराम की दुकान पर हैं, देवीराम स्वीट्स। कई साल पुरानी दुकान है। यहाँ की बिड़ई और सब्जी बहुत मशहूर है दही के साथ, और लोग उसका स्वाद लेने के लिए सुबह सुबह से यहाँ पर आ जाते हैं। शाम तक ये सिलसिला चलता रहता है। स्वाद भी लेते हैं लोग और साथ ही साथ सियासत पर चटकारे भी लेते हैं। क्या नाम सर आपका? राघवेंद्र मुदगल। राघवेंद्र जी, कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? एक तरफा माहौल है आगरे में तो। अच्छा, यहाँ तो कोई विपक्ष का तो कोई लड़ने को तैयार ही नहीं था। सपा और कांग्रेस वालों ने 10-12 कैंडिडेटों से बात करी, कोई तैयार नहीं हुआ। तो एक कोई कैंडिडेट को खड़ा करा है कि इस शर्त पे कि मैं विधानसभा का चुनाव का टिकट भी मांगूंगा। इसलिए यहाँ कोई कैंडिडेट ऐसा है नहीं। हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो कमल है वो चारों तरफ फिर रहा है। और हिंदुस्तान के अंदर अब की बार मोदी सरकार की जो नारा है 400, मुझे लगता है वो 400 पार जा रहा है। 400 पार जा रहा है। आप बताइए भैया, ये बिड़ई खाने कब से आ रहे हैं यहाँ पर इस दुकान पर? सालों हो गए। सालों हो गए। साल से खा रहे हैं। वही स्वाद आज भी है जो सालों पहले था? आज ही कोई स्वाद है। सियासत का क्या स्वाद है? सियासत का स्वाद तो इस समय सब भगवा में हो रहा है। सब भगवा में हो रहा है। बिल्कुल है, बिल्कुल सब जगह भगवे में ले रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं अब की बार भाजपा जा रही है। कहने को तो पिछली बार भी बोल रहे थे अखिलेश जी भाजपा जा रही है, लेकिन क्या हुआ? अब की बार भी उससे ज्यादा ही आएगा, पिछली बार से ज्यादा। उससे ज्यादा आएगा भाई, आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ। मेरा नाम राहुल वर्मा है। हाँ। मैं दरी आगरा से बिलोंग करता हूँ। और देश में अगर विकास चाहिए तो मैं मोदी को तो लाना ही पड़ेगा। बाकी पार्टियां हैं वो वर्ग विशेष पे ध्यान देती हैं, बस उन्हें हिंदू मेजोरिटी से कोई मतलब नहीं है। आज देखेंगे देश में तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है अभी, वो बोल रही है कि आपकी संपत्ति को हम दूसरे लोगों में बांट देंगे। कोई नए नए कानून कांग्रेस तो मना कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, कांग्रेस मना कर रही है, लेकिन मैनिफेस्टो में तो साफ साफ हम भी पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। और अभी ये कांग्रेस के सैम पित्रोदा जी हैं, वो बोल रहे हैं इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो अमेरिका में उसका मतलब होता है कि इंसान के मरने के बाद उसकी आधी संपत्ति गवर्नमेंट हत्या लेती है। और बोल रहे हैं कि हिंदुओं से पैसा लेके मुस्लिमों में बांटा जाएगा। ये सब चीजें हमें देश में तो नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए और हिंदुत्व। ये जिस विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं उस पर मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की तो पॉलिसी है कि देखिए जीते जी भी और मरने के बाद भी हम लूटते रहेंगे। वो शुरुआत से ही ये करते आए हैं और यही करेंगे। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मरना हिंदुओं का ही है, अगर कांग्रेस की सरकार है तो। उनके अलावा वो कोई नहीं है, वो सिर्फ एक मेजोरिटी को ही फेवर करते हैं और उसी को करते रहेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हर जगह काम वही होगा, उन्हीं के फेवर का ही काम होगा। ठीक है, आपका नाम भैया? योगेश त्यागी। योगेश जी, मैं सियासत पर बात करूंगा आपसे, लेकिन ये बताइए कि हर दिन बिड़ई पूरी आपके मेन्यू में है? नहीं, हर दिन तो नहीं है, लेकिन यह हफ्ते में 2 या 3 बार तो रहती है। हफ्ते में 2-3 बार? हाँ। देवीराम जी के यहाँ जाते जी जी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, और आगरा में देवीराम जी के अलावा किसी की बिड़ई पूरी? ऐसे तो हमने तो शुरुआत दौर से जब से देखा है तो हमने देवीराम जी के अलावा और किसी और को हमने चखा नहीं है। और लगातार निरंतर हम वर्षों से यही स्वाद लेने आते रहते हैं। निरंतर वोट किसको करते आ रहे हैं और इस बार क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को निरंतर वोट करते आ रहे हैं और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। और लोगों को भी इस बात के लिए, लोगों को वैसे प्रेरणा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही अपने आप मेंटल प्रिपेयर है और दे रहे हैं कि हमें किसको वोट देना है। आप देख रहे हैं कि आगरा के अंदर अगर चुनाव लड़ने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है अकेले, क्योंकि अगर आप देखोगे तो शायद ना तो बसपा का कोई कैंडिडेट का नाम जानता है और ना ही सपा का कैंडिडेट का कोई नाम जानता है। तो एक तरफा चुनाव हो रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ी। बघेल साहब के सामने कोई नहीं, बघेल साहब के सानिध्य में, और उनका जो अपना काम करने की कार्यशैली है और विकास की देख ही रहे हैं, मेट्रो वगैरह ये सब चीजें अब बहुत जल्दी स्टार्ट भी हो चुकी है। हाँ। स्वाद आ रहा है भैया, मैं देख रहा हूँ आप सब्जी पिए जा रहे हैं, मजा आ रहा है? तीखा है? नहीं, सही है। सही है। और सियासत में भी क्या हाल है? बीजेपी को वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? यशपाल बघेल। बीजेपी ने क्या क्या दिया आपको? बीजेपी ने जैसे कि जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अच्छा, यूपी में जो पहला गुंडागर्दी खत्म हो गई है।
तक आपने जो कमा के ले जाता था आज घर में लेके जा रहा है। कहीं आपकी लूटपाट नहीं हो रही है, कहीं आपसे कोई लड़ाई झगड़ा होता तो मतलब उसके अंदर प्रशासन पूरा आपको सपोर्ट कर रहा है। कानून व्यवस्था आपके लिए बड़ी बात है, हाँ वो बेहतर है जी। और सरकारी योजनाओं का लाभ आपको क्या क्या मिला? सरकारी योजनाओं का लाभ हमें जरूरत ही नहीं है, हम अपना स्वयं कमाते हैं और खर्च करते हैं। अच्छा जी। सरकारी योजना लेके करेंगे क्या? देश को डुबाना है, देश को डुबाना तो नहीं है। देश के लिए त्याग है, हाँ? जब फ्री मिल जाएगा तो फायदा किस चीज का है? क्या भैया सब्जी खत्म हो गई आपके दोने में? सब्जी तो है यहाँ पर। हाँ सब्जी है यहाँ पर। और विकास विकास के बारे में हम ज्यादा रिस्क ना लेते भैया। हाँ वोट करेंगे इस बार? वोट तो करेंगे। यही आगरा के रहने वाले हैं, आगरा तो वोट को लेकर क्या सोचा है? इधर कैमरे पे देखिए, नाराज हैं क्या? मोदी जी को देंगे वोट। मोदी जी को देंगे, हाँ? बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। अब कछु भी हो पर मोदी जी बाबा ही तो देंगे। बघेल साहब को देंगे या मोदी जी को देंगे? हैं? बघेल साहब को देंगे या मोदी जी को देंगे? उन्हीं की पार्टी को ही देंगे वोट। उन्हीं की पार्टी को देंगे। प्रत्याशी कोई भी हो, वोट आप बीजेपी को ही करेंगे। क्या नाम भैया आपका? अभी कब से चल रही है दुकान यहाँ पर? ये 80 साल पुरानी है सर। 80 साल पुरानी है, हाँ? क्या खासियत है आपकी बेड़ईपुरी में कि सब यहीं खींचे चले आ रहे हैं? स्वाद है, बढ़िया चल रहा है। योगी की सरकार में सब शांति है, सब खुशहाल है, किसान भी सब